हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को। और हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए दोबारा से फिजिक्स अभ्यास 12। आज की क्लास में बेटा मैंने रखा है ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल्स। तो आज हम देखेंगे पूरा का पूरा टॉपिक ग्रेविटेशन के ऊपर। आज आपका लेवल बिल्कुल अप होने वाला है। आपको ग्रेविटेशन में मैं बहुत ही बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि बच्चों को क्लिक कर जाए तो तुरंत से कर सकता है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता क्वेश्चन, यही समझाने आया हूं मैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, वो तो हमारे सोचने पे होता है बेटा। अगर हम चीजों को सोच लिए अच्छे से तो न्यूमेरिकल्स तो यार बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज देखते हैं क्या हो सकता है ग्रेविटेशन में और हमारा लेवल कितना अप हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम करता हूं मैं आप लोगों के अपने प्यारे से फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हमेशा की तरह क्वेश्चन को रीड कीजिए, पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए और फिर फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका दिमाग में इस क्वेश्चन को के क्या कॉन्सेप्ट था और फिर आंसर मैच कराइए। आई होप मैक्सिमम ऑफ यू जरूर सही आंसर करेंगे। जल्दी से अब मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है सर, चलिए आप भी शुरू हो जाइए। तो क्वेश्चन बोल रहा है टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, दो सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये भी बहुत बढ़िया। ऑफ रेडियस 2re एंड 8re विद द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। देखो हर एक चीज फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। एट t is equal to 0, center of the earth lies on the line joining the center of the satellites। समझ में आया? हुआ क्या अभी तक का क्वेश्चन का एनालिसिस जरा वो देखते हैं। अपने पास क्या है? अर्थ है सर, ये रहा अर्थ अपने पास सपोज करो। ओके, और दो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ है ना, अलग अलग ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। एक का ऑर्बिट है 2re और एक का ऑर्बिट है 8re। ऐसा ही हमने क्वेश्चन वालों ने बताया है सर। बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो चलिए ये क्या हो गया? अरे भैया ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। इसका रेडियस आपके क्वेश्चन वालों ने दे रखा है सर। कितना दे रखा है बेटा? इसका रेडियस दे रखा है, जल्दी से बता दे क्या दे रखा है। इसका रेडियस है सर 2re। यस 2re। और इसका रेडियस है सर 8re। बहुत ही बढ़िया बात है, यहां तक का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं तो दो सैटेलाइट बना लो सर। सपोज करो ये अपना एक सैटेलाइट है, इसका रोटेशन इधर ही है ऐसे, और ये इसका भी रोटेशन इधर ही है ऐसे। ये हमें पता चल गया। मान लिया ये दोनों सैटेलाइट्स रोटेट ही तो कर रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन होगा ω1 और इसका होगा ω2। चलो बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन को फटाफट। बोल रहे हैं एट t is equal to 0, सेंटर ऑफ अर्थ लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट्स। इसीलिए मैंने क्या किया, इन सबको एक ही लाइन में बनाया। यस सर, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें समझ में आया कि आपने ऐसा फोटो क्यों बनाया। इन तीनों का सेंटर एक ही लाइन में है ऐसा बताने के लिए। ठीक, t is equal to 0 पे कहानी स्टार्ट हो गई है बेटा। यस, अब क्या बोल रहा है? ठीक, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच ऑल थ्री सेंटर्स लाइज ऑन द सेम लाइन अगेन। अब देखो कितना मजा आया। तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन में जो होता है ना बेटा, तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, जरा सुनना बात को ध्यानपूर्वक, सुनना बात को ध्यानपूर्वक। तुम्हारे पास 4 टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होता है। दोबारा सुनो, अब बढ़िया चीज समझा रहा हूं। थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हमेशा की तरह मैं बताता हूं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स। हाँ सर, ये फटाफट बताओ आप, ये बड़ा काम का चीज है। ग्रेविटेशन का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 4 टॉपिक से बन सकता है, जिसमें एक होता है वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर जो तुम्हें आता है। दूसरा होता है बेटा केपलर्स लॉ के ऊपर, जिसमें कि 3 लॉ तुमने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ एरिया, जिसमें कि हम बताते हैं एरियल वेलोसिटी के बारे में।
तो टाइम पीरियड में हमने जब बात करी तो हमें तुरंत से एक चीज सीखना पड़ता है, वो है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जब भी ग्रेविटेशन का कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होगा ना, तो पहला वेरिएशन ऑफ जी पे होगा। हाँ सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गया, वेरिएशन ऑफ जी पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और जब भी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करोगे तो वहां दो तीन चीज आ जाएगा। क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी है चीज तुम्हारा, उस पे क्वेश्चंस कितने तरीके से फ्रेम हो सकता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कि कोई सैटेलाइट है और सैटेलाइट अगर मूव कर रहा आर रेडियस पे, तो यार इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, ओमेगा होगा इसका लीनियर वेलोसिटी बाय आर के बराबर। और ये लीनियर वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है सर। टाइम पीरियड क्या होगा इसका? टोटल ये पूरा टिक 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 टिक, तो ये कितना टर्न लेगा? 2 पाई है। और इसका एंगुलर वेलोसिटी पता है ओमेगा, तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। हाँ बेटा हाँ, टाइम पीरियड निकाल लिया, बोलो हाँ है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्वेश्चंस फ्रेम हो गए। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन होता है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर ये क्या बोल रहे हो? आपने तो वर्क पावर एनर्जी में सिखाया, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है ये किस तरीके से ग्रेविटेशन में लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर है और कोई फोर्सेस हम मानते नहीं है इन्वायरमेंट में, एयर रेसिस्टेंस वगैरह, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल दौड़ता है यहाँ पे। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके वेलोसिटी का मान लो, या फिर किसी जगह से किसी जगह भेजने का क्वेश्चंस मान लो, या पोटेंशियल वाले क्वेश्चन मान लो, पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन मान लो, वो सब आ गया इस कैटेगरी के अंदर। और ये तो थोड़ा इवन एडवांस क्वेश्चन हो गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें आता है राइट ना? यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे ये बताऊंगा, और इसके वेलोसिटी को भी इसी में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन को घुमा रहे होंगे आज अपन इन प्रॉब्लम्स के थ्रू। ओके सर, तो अब यहां पे क्वेश्चंस आ गया है हमारा कि दो सैटेलाइट है, दोनों इस तरीके से 2RE और 8RE के रेडियस पे मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। ओके, अब क्वेश्चन वाला बोला बताओ कि अभी ये चल रहा है, हाँ इसका टाइम पीरियड अपन निकालते हैं। यस, इसका टाइम पीरियड अपन निकालते हैं। कितने टाइम के बाद ये दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा? अब क्या होगा? ये हो सकता है तेजी से चल रहा हो, ये हो सकता है धीरे चल रहा हो। तो ये तेजी से बाहर भाग जाएगा, यहां आ जाएगा, ये यही रहे। फिर ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाए, ये यहां पे नाच के यहां पे आ जाए और ये इधर आ जाए। तो इस तरीके से तीनों किस टाइम पे यहां पे आएगा? तो इसमें देखो कैसे मैकेनिक्स को भी मैं यूज करूंगा, और थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी को भी यूज करूंगा, और ग्रेविटेशन को भी यूज करूंगा, और फिर आंसर निकाल दूंगा। वाह सर क्या बात है, मजा आ जाएगा फिर हमें। चलो अब देखना बेटा, तो यहां पे ना बहुत ही बढ़िया सा बात मैं तुम्हारे लिए रखा हूं इस क्वेश्चन में, जल्दी से देखते हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लेते हैं पहले से। हाँ, ओमेगा निकालने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकलता है? नेट फोर्स जो इसके ऊपर होगा वो mv²/r प्रोवाइड करेगा सर। तो इसके ऊपर तुम लिखोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के लिए, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही है। तो कहीं पे भी अगर देखोगे, मान लो ये सन ही है और इसके यहां से ये r रेडियस पे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ये v ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो तुम क्या बोलते हो? इसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है gmm/r², वो होता है mv0²/r। मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, और वही mv²/r प्रोवाइड करता है खपाच। v0 का वैल्यू हो चुका है √gm/r। मैंने तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन भी सिखा दिए। अच्छा क्या बात है सर, ये थोड़ा ज्ञान की बातें कर ली मैंने। अब मैंने बोला बेटा तुम्हें ओमेगा 1 निकालना है, तुमने बोला हाँ। बोला यहाँ का ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये वाला r कर दो। अच्छा हाँ सर, बहुत बढ़िया। इससे क्या निकलेगा? यहाँ का ओमेगा 1। हाँ, इसका ओमेगा निकालना है क्या तुम्हें? तुमने बोला यस, तो मैंने बोला ओके, इसका ओमेगा के लिए ये वाला ओमेगा 8RE कर ले। यस सर, ये दो चीज तो आपने कर दिया। अब v1 और v2 तो अपने हाथ में है निकालना, क्योंकि √gm/r होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये मूव कर रहा है 2RE पे, तो
तो तुम 2r लोगे, और ये मूव कर रहा है 8r पे तो तुम 8r लोगे। यस सर, ओमेगा 1 ओमेगा टी मेरे हाथ में आ चुका है। चलिए फटाफट बोलिए आप, v1 का वैल्यू √GM/r कितना 2re। बहुत मजा आया सर। ठीक है, ये v1 हो गया तो ओमेगा 1 भी निकल रहा है क्या? हाँ, ओमेगा 1 होगा क्या v1/2re। v1 ये रहा बेटा। वाह सर, मजा आ रहा है हमें। तो तुम लिखोगे √GM/2re। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये क्या लिखा तुमने? डिवाइडेड बाई 2re, तो 1/2re लिख देता हूं। बहुत सुंदर सर, ये हो गया ओमेगा 1। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओमेगा 2 देखते हैं बेटे। यस, तो ये रहा ओमेगा 2 बेटा, जिसके लिए v2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। v2 क्या होगा यहाँ पे? √GM/8re। बहुत सुंदर। और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/8re √GM/8re। बहुत सुंदर। ओमेगा 1 ओमेगा 2 मेरे हाथ में है। अब क्या करोगे सर? अब मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना बेटा। मैंने क्या किया, ये ओमेगा 1 अर्थ तो रुकी हुई है ये ऑलरेडी, ये तो यहीं पे फिक्स है। मैं किसी भी एक के ऊपर बैठ जाता हूं, तो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूं। देखो अब सुनना भाई, मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं। तो ये दोनों एक ही लाइन में आ चुके हैं। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठा तो ये तो रुका हुआ ही था। हाँ, ये भी रुक चुका है। तुम जिसके ऊपर बैठते हो वो रुक जाता है, तुम जिसके ऊपर बैठते हो वो रुक जाता है सर। तो ये भी रुक चुका है और ये भी रुक चुका है। अब ये तो जैसे ही इसको तुमने रोका, इसका ओमेगा को पलट के तुम सबको खिलाओगे, लेकिन इसको खिलाने से तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि रोटेट तो नहीं कर रहा है, तो एकदम पड़े हुआ है, तो उसको ओमेगा से कोई फर्क नहीं पड़ा रोटेशन पे, वो तो उसी पॉइंट पे है। तो ये दोनों तो सेम ही लाइन में है। इसका ओमेगा को तुमने पलट के इसे दिया। अब कहानी आ गया। वाह, बहुत ही बढ़िया। अब ये दोनों सेम लाइन में ऑलरेडी हैं। अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है कि यहां और यहां दो चीज सेम लाइन में है और एक चीज ऐसे घूमे जा रहा है। तो अभी इन दोनों के साथ ये सेम लाइन में होगा तो ये अलग हो जाएगा। तो अब कितने टाइम के बाद वो दोबारा सेम लाइन में होंगे, जब फिर से यहां आ जाएगा क्या? हाँ सर, ये हो सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, वो तुम्हें बताना है। तो हमने ओमेगा 1 निकाल लिया सर, ओमेगा 2 निकाल लिया सर। बहुत मजा आ रहा है हमें। अब जरा देखना तो भाई, ओमेगा 1 ओमेगा 2 में कौन ज्यादा है? देखो, इसका डिनोमिनेटर जो है वो कम है और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ओमेगा 2 कम है और ओमेगा 1 ज्यादा है। तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। तो नेट इसका जो ओमेगा होगा वो क्या लिखोगे तुम? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। बहुत बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 से ये क्या होगा, रोटेट करना हुआ आएगा। अब क्वेश्चन वालों ने एक बहुत ही तगड़ा बात बोला यार, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच 3 सेंटर्स लाइज इन द सेम लाइन। इसका मिनिमम टाइम का क्या मतलब है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि मिनिमम टाइम का क्या मतलब है। और फिर मेरा आंसर सुनना। मिनिमम टाइम का मतलब है कि ये दोनों तो सेम ही लाइन में है, तो ये पूरा नाचता हुआ यहां पे क्यों जाएगा सर? ये यहां पे भी अगर आ गया तो भी तो टाइम मिनिमम ही होगा। वाह 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 बेटा, मजा आ गया जीवन का। अगर ये नाचता हुआ, ये दोनों तो सेम लाइन में आपने कर दिया इसको रोक के, है ना? वो वाला वेलोसिटी जो मैंने बताया था काइनेमेटिक्स में, किसी के ऊपर रोक के अपना उसका सारा वेलोसिटी अपोजिट में दे सकते हो, उसको यूज कर दिया मैंने। ओके, और ये जब यहां पे आ जाएगा तब तुम क्या नहीं बोल सकते हो कि सर अब भी ये तीनों सेम लाइन में है। तो इसको कितना टर्न करना है? पाई एंगल टर्न करना है। इसको पाई एंगल टर्न करना है, तब भी ये सेम लाइन में आएगा। और अगर ये 2 पाई एंगल टर्न कर ले तो भी सेम में आएगा। लेकिन क्वेश्चन वालों ने क्या बोला मेरे भाई? मिनिमम टाइम। क्या बोला? मिनिमम। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पाई लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें कोई एक पार्टिकल ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 वेलोसिटी से आ रहा है और यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा तुम वो बता दो।
तो यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। यही तो बोल रहा हूं बेटा, दुनिया का हर एक फिजिक्स आसान है, बस उसको समझने की बात है। तो देखो कितना आसान सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग अपने आत्मा पे हाथ रख के बोलना कि कितने लोगों ने एकदम सही आंसर निकाला था इसका, और कितने लोगों को क्वेश्चन देखने के बाद डर नहीं लगा था। सच्ची बताना भाई साहब, कमेंट करके फटाफट बताते चलो। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना है, अप्रोच लेना है, फिर इक्वेशंस बना देने हैं, बस हो गया। अब मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए इतना टाइम लगता है ना बेटा, मुझे हर एक तरीके के बच्चों को बताना है। लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल अगर करोगे तो ये क्वेश्चंस 1.5 मिनट्स में सॉल्व हो सकता था। तो ये चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और मैं कितना सफल होता हूं ये आप लोग हमें बताएंगे तो मजा आएगा फिर। यस सर, तो हो गया क्वेश्चन सर सॉल्व। आप क्या करोगे, दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट को बाद में लेते हैं, इन विच पार्टिकल कितने से जा रहा है, ω1 माइनस ω2 से, और ये ओमेगा है, हाँ एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है। यस सर, कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है बेटा। तो ये ओमेगा है, ओमेगा टी, और ये किसके बराबर होगा, थीटा के, और थीटा कितना है, पाई। यस, क्योंकि पाई एंगल टर्न करने के बाद ही ये दोबारा से मिल जाएगा सर। अच्छा, तो हो गया अब आंसर। तो पाई इज इक्वल टू ω1 माइनस ω2 इंटू टी नॉट। यस, तो टी नॉट का वैल्यू निकल चुका है कितना, पाई डिवाइडेड बाय ω1 माइनस ω2। इतने टाइम के बाद वो उसे मीट कर जाएगा। अब बचा कहानी सिर्फ और सिर्फ ω1 माइनस ω2 निकाल लो। ये तो अब कैलकुलेशन है, तुरंत से निकालो ना। ω1 माइनस ω2 का वैल्यू शुरू हो जाते हैं बेटा। ω1 कितना है सर, अरे थोड़ा सा इसको ना कॉन्सेप्ट को ऊपर फेंक देता हूं अब, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ऊपर फेंक देता हूं, ठीक है। ω1 का वैल्यू है अपने पास 1/2 RE। अच्छा, इसको अंदर भेज देता हूं यार, ऑप्शन जरा देखने तो कैसा है, RE क्यूब में है, ठीक है। तो ω1 का वैल्यू को थोड़ा सेट कर बेटा। ω1 में क्या होगा, ये 2 2 4 अंदर जाएगा, और ये RE स्क्वायर भी अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √GM बाय 2 2 4 2 8 RE क्यूब। ओके सर, ω1 का वैल्यू है आपके पास √GM बाय 8 RE क्यूब। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ω2 का वैल्यू देख बेटा, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8। ओके, उसको ऐसे लिख देता हूं, √GM बाय 64 इंटू 8 इंटू RE का क्यूब। बहुत ही बढ़िया बात है। चलो ω1 ω2 को, GM 64 इंटू 8 RE का क्यूब। ओके, GM 64 इंटू 8 RE का क्यूब, ये हो चुका है। हाँ जी बेटा, चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कॉमन सॉमन लीजिए, कॉमन क्या होगा, √GM डिवाइडेड बाय 8 RE क्यूब को ले लेता हूं मैं कॉमन, है कि नहीं। यस सर, ये √GM 8 RE कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे √8 RE क्यूब कॉमन, ये हो गया 1/64। 1/64 कितना, 1/8। बोलो क्या मजा आया जीवन का। अरे 1/√1/64 कितना, 1/8। 8 माइनस 1 कितना, 7। तो ये क्या हो गया, 7/8। ओके सर, ये हो चुका है 7/8। ओके 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 ओके, और ये हो गया √GM बाय 8 RE क्यूब। बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहां से टाइम निकलता हुआ अपने सामने आंसर आ चुका है। सो आई कैन राइट हेयर, क्या राइट हेयर सर, कि बेटा ये जो टाइम है ना अपना, वो अब निकल रहा है, जरा देखो। T0 इज इक्वल टू ω1 माइनस ω2 हो गया 7/8 √GM पाई डिवाइडेड बाय 7/8 √GM बाय 8 RE क्यूब। अच्छा, पाई डिवाइडेड बाय 7/8 √GM बाय 8 RE क्यूब। कितना मजा आया बेटा, बता दो, आया। यस, अब सॉल्व कर देते हैं। सर क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, कुछ दिक्कत नहीं है बेटे। ये 8 को लिख दो 2√2, 8 को लिख दो 2√2, 4 2 8 और 4 का ये इधर लिखा, तो ये हो गया 8 2 16। एक बार और लिख ही देता हूं, नहीं तो आधे निपट जाते हो तुम लोग। सर हम निपट ही जाते हैं, बात तो सही बोला है आपने। ये हो गया 8। देख बेटा, 8 में से क्या लिखा, 4 इंटू 2, 4 में से एक बार 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा, √2 R क्यूब। बहुत मजा आयो। अब इससे आंसर आयो बेटा, ये ले। तो टाइम का वैल्यू निकल चुका है कितना, ये ऊपर 8 2 16
टू द 16 पाई, और ये हो चुका रूट अंडर 2r। ये r3 क्यों लिखे जा रहा हूं भाई मैं? re लिखना है यार आदि, तो क्या कर रहा है भाई? re क्यूब, अच्छा ये क्या लिखूं मैं? re क्यूब डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरे भाई? 7gm। देख तो कहीं पे है ये ऑप्शन, 16 पाई बाय 7 2re क्यूब बाय gm। ओह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। 16 पावर 7 2re क्यूब बाय gm, ये आ गया है मजा जीवन का सर। और कितने बच्चों का ये आंसर एकदम आया, फटाफट बताओ। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था। कमेंट होना चाहिए भाई, कमेंट पे कमेंट होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चों में दम आया आईआईटी क्रैक कर देने का, और कितने बच्चे रियल में फिजिक्स से प्यार करते हैं, और कितने बच्चों को प्यार करवाने पे मजबूर कर दिया हूं मैं। तो बेटा हमारे पास अगर फिजिक्स में यहाँ पे हमें डेवलप करना है तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चंस का तरीका करने का, ये है क्वेश्चंस को रीड करने का कि मिनिमम कैसे टेकल करना था, ये है क्वेश्चंस में किस तरीके से अगर कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसे करने का। अच्छा तो ये रहा अपने पास आंसर 16 पाई बाय 7 2re क्यूब बाय g1, जो कि हमने ले आया है बेटा 16 पाई बाय 7 2re क्यूब बाय 200 gm। ओके सर, बहुत बेहतरीन बात है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और तुरंत से सब बच्चों का आंसर आने वाला। ये क्वेश्चन जेईई का इंटीजर क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन से मैं जेईई के इंटीजर क्वेश्चन का भी एक थोड़ा फील दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया था सर जेईई के इंटीजर क्वेश्चंस का थोड़ा सा हमें कम फील आता है। तो फटाफट यहां से क्वेश्चन रीड करो, तो जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, फटाफट बताना, और फिर देखना कैसे अगला तीनों क्वेश्चन मैंने यूरिडोव के पूरे तरीके से बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन सब लिया है और उसको रीफ्रेम करवाया, अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया। एक से एक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आने वाला है कमिंग 3। ये दो क्वेश्चंस मैंने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रखे थे, बाकी 3 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लाने वाला हूं। चलिए रीड कीजिए। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ अ पार्टिकल ऑफ मास m, in the gravitational field of earth a particle of mass m at rest is taken from a point a position to point b position। a से लाया खबाच टकाक, a से b तक लाया as shown and left free। मैंने यहां से लाया टक 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 टकाक और छोड़ दिया। समझ में आया? लेफ्ट फ्री का तो ये मतलब होता है हाँ सर। thereafter the particle is observed to move around the earth। अब क्या हुआ, ये टकटकाटक नाचना शुरू कर दिया है भैया अर्थ के अराउंड। यस सर, जैसे तुम लोग नाचने गाने लगते हो ना बहुत बढ़िया कुछ सीख के, वैसे ये भी नाचना शुरू कर दिया है। ओके, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, बोल रहे द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज gmm by nr। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का इंटीजर क्वेश्चन पूछा है मैंने। एक सस्ता क्वेश्चन कैसे आता है ग्रेविटेशन पे, वो तुम्हें फील दिलाने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर यार हर एक बच्चे का आना चाहिए। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है, रुकना मना है बेटा। जल्दी पेन चलाना चाहिए तुम्हें, फटाफट कमेंट करो, पेन चलाओ, आंसर बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, लगे रहो, गेट इमर्ज इनटू द सब्जेक्ट बेटे। तब मजा आएगा हमें फिजिक्स का सर, जब हम पूरा का पूरा फिजिक्स ही फिजिक्स हो रहा होगा, मैथ्स ही मैथ्स में आ रहा होगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री। और हमारे फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे तो समझ ही रहे हो पांडे सर ने क्या धमाल कर दिया यार। तुम्हारे लिए क्या नहीं हो रहा है तुम सोच नहीं सकते हो, हमेशा लगे हुए रहते हैं। तो चलिए अब मैं पॉज करके इस क्वेश्चन को करता हूं, तुम पॉज करके करो और मैं अब सॉल्व करता हूं, ठीक है? यस सर। देखना बेटा, क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया लाइन इसने देखा है, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तुम लोग ना, थोड़ा कमेंट्स करोगे, आएगा समझ में, फिर मैं बताऊंगा तब मजा आएगा, रियल लर्निंग होगा बेटा तुम्हारा। ठीक है सर, कर रहे हैं, पॉज करके कर रहे हैं, आप सॉल्व कर दो, कोई बात नहीं है। ऐसा तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है सर, समझ में आया, ऐसा मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, तो क्वेश्चन वाला ने बोला ए से बी तक ला। देखो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें कैसे वर्क और मैकेनिकल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता हूं। तो सोचो जरा, जब मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ाया तुम्हें, जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम को तुमने देखा था तो क्या बोलता था वो,
वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर यही बोला था, क्या वो यहां पे नहीं लगेगा? मैंने बोला था भाई वर्क एनर्जी थ्योरम साक्षात देवता है, उसको मैं गॉड बोल रहा होता हूं। वो किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, क्योंकि वर्क किसी भी तरीके का हो सकता है, ग्रेविटेशनल वर्क, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। वाह 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 क्या बात है सर, आपने एकदम सही बता दिया। तो बस ये क्वेश्चन सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर है। हाँ, जिसको आप ग्रेविटेशन में लगा रहे हो, बिल्कुल सही पकड़े हैं बेटा, आप एकदम सही पकड़े हैं। ठीक है, तो एकदम सही मजा आएगा आपको। अच्छा, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ऑफ कोर्स यस। अच्छा, तो यहां पे पार्टिकल को लाके यहां तक लाने में हमने देखा, लेकिन हमने तो सीखा है सर वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सीखा तो है, लेकिन मैंने कुछ काम कर रखा है बेटा, इसमें क्वेश्चन में कांड हो चुका है पहले ही। कैसे सर? क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन वाला बोल रहा है, जरा देखना ध्यान से, यहां पे when and left free thereafter the particle is observed to move around the earth in the circular orbit। इसका मतलब क्या है यार? फटाफट कमेंट करके बताना तो किसे ये लाइन समझ में आ गया। ये क्या लिख दिया है मैंने बाद में, ये लाइन इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया है वो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा, वो कहीं और भी गया, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने। उसने उठा के तो लाया, स्लोली नहीं लाया। स्लोली भी लाया तो और ज्यादा वर्क कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में क्या था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है वो स्लोली वर्क करता है। पता नहीं कितनों को समझ में आ रहा है ये सब, मैं थ्योरी बोल रहा हूं बेटा फिजिक्स का। ये तुम्हारे बैकग्राउंड में जो सर ने पढ़ाया है उस लाइंस को रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर इस लाइन को समझने में दिक्कत होती है तब मेरी गलती नहीं है भाई, ये तो मैं पुराना ज्ञान तुम्हारा ही रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, जो तुम्हें आता है। अच्छा सर, तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इस क्वेश्चन में बेटा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा। द रीजन इज, जो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि स्लोली वर्क करते हैं। स्लोली वर्क करने के चलते क्या होता है, सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। लेकिन इसमें ये जो लाइन आपने रिपीट कर दिया है सर कि ये दोबारा से यहाँ पे आते ही सर्कुलर ऑर्बिट में मूव किया, इसका मतलब जिस टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे आया था उस टाइम पे इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी अवेलेबल हो गया। ओहो, तो ये कहानी था इस क्वेश्चन में। यस, यहां पे जब ये पार्टिकल आया है इस टाइम में इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्योंकि फ्री इसको छोड़ते हैं वो क्या किया, पूरा का पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर मारने लगा। ओहो, अब आयो मजा जीवन का। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, इनिशियल है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी है, यहां पे ग्रेविटी के अगेंस्ट तुमने काम किया है, प्लस एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया कुछ। यस, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, ये दोनों वर्क जो होगा वो यहां पे आया, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ेगा, प्लस यहां का एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा सर। और ये काइनेटिक एनर्जी इसलिए होगा क्योंकि यहां पे आने के बाद ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला है। अरे वाह, ये आया समझ में। तो देखो कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक फ्रेम हुआ था। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा तुरंत से, क्योंकि आई होप आप लोगों को सबको समझा दिया हूं मैं कॉन्सेप्ट। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहे हो कि सर हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो बेटा थोड़ा बैक करके ऐसे रिपीट करोगे जो बोला। वैसे जो अभी पढ़ा रहा हूं उसको भी अच्छे से सुन लोगे तो एकदम सिखा दूंगा मैं, गारंटी है भाई साहब। अच्छा सर, ये रहा अपना अर्थ, बहुत ही बढ़िया। यहां से यहां पे है कोई पॉइंट ए, अच्छा, और ये यहां से आया टक 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 टक। अच्छा सर, बहुत बात है। यहां पे इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये दूरी कितनी है भाई लोग, 3r, और ये 2r। अच्छा, ये है 3r बेटा और ये है 2r बेटा। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। अब आप क्या करोगे, अब मैं यहां पे बेटे शुरुआत में यहां का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, हाँ, क्योंकि ए से उठा के लाया तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी,
वो ग्रेविटी के वर्ड का ही निगेटिव होगा। पता नहीं ये लाइन कितनों को समझ में आया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क के अगेंस्ट वर्क होता है उसका निगेटिव ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ सर, यानी कि इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यस, ए पोजीशन पे यहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब ए से बी के बीच में हमने कुछ वर्क कर दिया, डेल्टा डब्ल्यू, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। हाँ सर, बात तो सही है। और अब जब ये यहां पे आया तो यहां पे बी पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया और बी पे काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास। द रीजन इज इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगर इसके पास यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो अब इस एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा, वो हमारा अब एक क्वेश्चन है। Now, what is the value of kinetic energy at B? Whose value is half mv orbital square at B. Okay. And what is v orbital at B? जल्दी बताना बेटा। v orbital at B is nothing but root under gm by r. r का वैल्यू 3r। सर ये कैसे लिख दी हो, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। अभी तुरंत मैंने बताया है, तुम्हें याद नहीं है बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है रूट अंडर जीएम बाय आर। यदि आर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है और यदि 3r पे मूव कर रहा है तो रूट अंडर जीएम बाय 3r होता है। सर वाह भाई साहब, तो इसीलिए आपने लिख दिया यहां पे रूट अंडर जीएम बाय 3r ही। बहुत बढ़िया, इसलिए लिखा। तो हमें ऑर्बिटल भी पता चल चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं। हाँ जी बेटा, क्या लिखोगे? हाफ एम वी ऑर्बिटल का ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये जीएम बाय 3r हो जाएगा बेटा। ये हो चुका है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तुम्हें पता है कि दो मास अगर है, ज्ञान के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2 और ये दूरी है r, तो इसके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ g m1 m2 बाय r। यस सर, ये हमें पता है कि दो मास यदि r दूरी पे हैं तो इसके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस g m1 m2 बाय r। हाँ, और एक चीज सीखो, यहाँ पे अगर कोई एक स्फीयर वगैरह है तो इसके आउटसाइड पॉइंट पे अगर कभी भी तुम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, दोबारा सुनो, अगर कोई स्फीयर है, सॉलिड है, हॉलो है, डजंट मैटर, अगर इसके सरफेस पे या आउटसाइड पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो इसके सारे मास को सेंटर पे पटक के लिख दो इन दूरी पे, वही होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। वाह क्या बात है। तो यहां से जो इस मास को उठाया, इसका मास कितना है मान लेते हैं स्मॉल m है, इसके बीच का जब पोटेंशियल एनर्जी मैं बोलूंगा लिखने को तो ये क्वेश्चन तो यही हो चुका है। इसका मास कैपिटल M और ये है और इसके बीच की दूरी 2r है। हाँ जी बेटा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। वाह सर, ये भी समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए, लेवल भी बढ़ना चाहिए। इनमें से कितना काम अभी हो रहा है फटाफट पहले कमेंट करके बताओ, तभी मुझे एनर्जी मिलता है कि और बेहतरीन क्या कर सकता हूं मैं बच्चों के लिए। राइट, फटाफट बताओ कि ये सब चीज कितना तुम्हें वैल्यू देता है, कितना तुम्हारा नॉलेज एडअप करता है, कितना तुम्हें और ज्यादा पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। यस, तो अब क्या बचा हुआ है सर? बहुत बढ़िया बात है, तो हो गया। अब तो आंसर की प्राप्ति होने वाली है। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया है, आपके पास वर्क डन निकालना काम था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे आप, क्योंकि ये तो इसी तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3r लिखोगे और काइनेटिक एनर्जी। क्या ये आंसर आ चुकेगा? यस सर, बिल्कुल आ चुकेगा। हम कर डालेंगे सर, बिल्कुल हम कर डालेंगे। चलिए तो जल्दी से कर डालते हैं, चलिए फटाफट कर डालते हैं, क्या दिक्कत है। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लिखते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी ड्यू टू द ऑर्बिटल वाला चीज। तो ये देखो इक्वेशंस वही लिख रहा हूं मैं कोई हाईफाई चीज थोड़ी लिख दूंगा यार, फिजिक्स ही लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करता है आईटी, थोड़ा सा नया चीज डालता है और वहीं पे तुम्हें चीजों को समझ जाना है।
चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करना चाह रहा हूं यार मैं। ग्रेविटेशनल फील्ड अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, यस यही देख रहा था, इसका मास स्मॉल एम दे रखा है, एट रेस्ट, रेस्ट पे दे रखा है, मतलब यहां पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है और सारा इक्वेशन सेट है। चलो यही चेक कर रहा था मैं कि मास स्मॉल एम है या नहीं है, और ये जो चीज है उसका मास कितना दे रखा है यार भाई लोग, इसका अर्थ दे रखा है, तो इसका मास कैपिटल एम ही मान लिया है क्योंकि ऑप्शन से पता चल गया मुझे। ठीक है, तो चलिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने के लिए तैयार हैं सर हम? कितना, ये इस स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट है, तो हम इसको सारे मास को सेंटर पे बिठा दिया एम मास को, और यहां पे लिखा तो क्या लिखोगे बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ओके सर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू बी पे क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3r जी एम एम बाय r माइनस, और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया है सर, हाफ एम जी एम बाय 3r, हाफ एम इंटू जी एम बाय 3r। ओके, बस इसे सॉल्व कर देना है क्या? हाँ जी बेटा, चलिए शुरू हो जाते हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा सर, ये इधर करो तो ये हो जाएगा क्या, जी एम एम बाय 2r, ओके, माइनस जी एम एम बाय 3r, ओके, और ये हो चुका है प्लस, ये हो चुका है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 6r। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया 6r, ये भी 6r, ये भी 6r, सब जगह 6r आ चुका है डिनोमिनेटर में, तो मैंने लिख दिया 6r। ये हो गया 3gmm, बहुत सुंदर। ये हो गया माइनस 2gmm, बहुत सुंदर। अगला ये तो 6 हो ही गया, प्लस gmm, बहुत ही बढ़िया। तो ये 3 और एक 4 में से 2 गया, कितना बचा, ये हो चुका है सर 2gmm बाय 6r, 2 3 जा 6। तो फिर फाइनली ये क्या आ चुका है बेटा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हमारे सामने है, और वो है gmm बाय 3r सर। तो हमारा आंसर आ चुका है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू gmm बाय 3r। और क्वेश्चन वालों ने बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज गिवन बाय gmm by nr, so this is equated to gmm by nr. On equating we get n is equal to 3। इस तरीके से देखो इंटीजर आंसर आता है, और मजा बहुत आता है जीवन में यदि आप सही में कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से बी ऑप्शन कितने बच्चों का आया था फटाफट कमेंट करके बताओ, और कितने लोगों ने इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीखा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखा, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लगाना सीखा। तो इस तरीके से मैं अब कहां तक पहुंच गया हूं, मैंने केपलर्स लॉ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए तुम्हारे लिए, ओमेगा वगैरह बता दिया, रिलेटिव वगैरह का यूज करवा दिया, फिर मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी का थोड़ा झलक दिखाया है, राइट? यस। तो अब एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, रियल में मजा देगा, रियल में दिमाग लगाएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए तुमसे बेटा। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। जल्दी से पॉज करके आंसर कमेंट कीजिए, और इससे पहले तक जितना कुछ सीखा उसके कुछ चीज इसमें यूज होगा, लेकिन दिमाग लगेगा भाई इस क्वेश्चन में। चलिए सर आप कीजिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्टार्स इज 10 a। ठीक है, सेंटर्स ऑफ 2 स्टार्स इज 10 a। ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 a है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। द मासेस ऑफ दीज स्टार्स आर m and 16m। ठीक है, ये m लिख रखा है, ये 16m लिख रखा है, एंड देयर रेडियाई आर a and 2a, यानी कि जिसका मास m है उसका रेडियस a है, और जिसका मास 16m है उसका रेडियस 2a है, रेस्पेक्टिवली से पता चल चुका है। यस सर। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है आगे बेटा, अ बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर स्टार।
ये लार्जर स्टार के सरफेस से इस m मास के बॉडी को खवाच ऐसे फेंका मैंने, ओहो, टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार। ये रहा, बोल रहा है व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम इनिशियल स्पीड। वाह क्या मजा आता है ये मिनिमम देख के मुझे। फिर से बोला व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम, पहुंचाने को तो भाई इसके वेलोसिटी दे दो, फेंको तेज भाई साहब, पहुंच ही जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो इस बात पे है कि कम से कम वेलोसिटी की खर्च करें और टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार, यहां से इसके सरफेस तक आ जाए, यहां पे आ जाए। क्वेश्चन ऐसा बोला इस पे कि मिनिमम देना है, खर्च कहीं भी खत्म नहीं करना है, तब तुम्हें बताना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि यहां तक पहुंच जाए। अब इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए तुम सारे बच्चे का जो भी अभी देख रहे हो कि सर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, और क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आया। फटाफट मुझे ये बात बताओ जल्दी से, अब ये नहीं चलेगा यार, फटाफट बताओ क्या समझ में आया। मैं रुका हुआ हूं, सही बता रहा हूं, रुका हुआ हूं अभी मैं, जल्दी बताओ बेटा कैसे क्वेश्चंस को टैकल करोगे, तभी तो तुम्हारा लर्निंग होगा यार। बताओ तो, गेट इमर्ज इनटू द सब्जेक्ट, तभी लर्निंग होगा। फटाफट बताओ कैसे करोगे, फटाफट कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, क्या लगाओगे क्वेश्चंस में। हमें यहां से फेंकना है और इस सरफेस तक पहुंचाना है। सोच लिया क्या? पॉज करके सोचो, फिर इसको देखो। और अब मैं करता हूं, जरा देखना। देखो बेटा इस क्वेश्चंस को मैंने ना तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाऊंगा, इससे मैं न्यूट्रल पॉइंट समझाऊंगा, मैं इससे तुम्हें मिनिमम के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, मैं तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में बताऊंगा। क्या इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारा लर्न होगा इस क्वेश्चन से? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होप है। तो आप लोग थोड़ा अपने अटेंशन बिल्कुल अच्छे से करो और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो, क्योंकि कमिंग दोनों क्वेश्चंस भी इससे ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये मिनिमम वर्ड कभी भी अगर तुम्हें यूज करे ना क्वेश्चन वाला, जब भी क्वेश्चन वाला तुम्हें ये मिनिमम वर्ड यूज करे, तुम समझ लो कि यार कुछ फिजिक्स होगा, वो क्वेश्चन सीधा नहीं होगा कि ये आज तक तुम्हें समझाने में सफल हुआ है नहीं हुआ। जल्दी फटाफट बताओ क्या मजा आया मिनिमम देख के या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया कि सर आपने ये मिनिमम के इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं अभी, और ये भी आपने लिया है। चला देखो कैसे रीफ्रेम्ड क्वेश्चन है रोव का, राइट ना, उसके काफी क्वेश्चंस का मिक्सचर है ये। ओके देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने फेंका इस पार्टिकल को। अब मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनना। सपोज करो मेरे पास एक स्टार है, बहुत बढ़िया सर, मेरे पास एक स्टार है, जरा देखना कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये स्टार है और ये दूसरा स्टार है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर ये दोनों स्टार्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम क्या करो, तुम यहां पे तुम एक लाइन ज्वाइनिंग देम इन दोनों के बीच में हो, यहां पे खड़े हो, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देंगे आप लोग। अब तुम यहां पे खड़े हो तो क्या होगा, देखो अगर तुम्हें मैं यहां पे खड़ा कर दूं रेड जगह पे, तो क्या होगा, तुमको खड़ा कर दिया यहां पे, बहुत बढ़िया। तुम किधर जाओगे बताओ, मान लो ये सरफेस स्मूथ है, तुम किधर जाओगे, जिसके चलते तुम्हारे ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तुम उधर जाओगे। हाँ सर बात तो सही है। अब मिनिमम अगर मुझे बोलना है, तो अगर मैं एक ऐसा काम करूं कि इन दोनों के पहले वो पॉइंट ढूंढूं जहां पे इन दोनों का नेट फील्ड 0 है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, नेट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जिस पॉइंट पे 0 है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जिस पॉइंट पे 0 है, अगर मैं इसे वहां तक पहुंचा दूं तो उस जगह पे वो रुका रहेगा, जरा सा भी इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूट्रल पॉइंट को बताता है, जिस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, चेक पॉइंट नेट फील्ड 0 हो, वैसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा ये L है, न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट के चलते वो पार्टिकल इधर उधर नहीं जाएगा बेटा। ये कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट है। चलो ध्यान देना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट है सर ये।
और ये क्योंकि पार्टिकल इधर उधर नहीं जाएगा और इससे तिनका सा ज्यादा तुम लगा दिए अगर एनर्जी, क्या होगा, थोड़ा सा उस पॉइंट से इधर ही लेगा। अब इस पॉइंट पे मान लो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, मान लो तुमने पार्टिकल को उतना ही वेलोसिटी दिया जिससे ये जस्ट यहां तक आए, और यहां पे आते ही ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा भी इधर अगर हिल गया तो इसका फील्ड इधर डोमिनेट कर रहा होगा, है ना, और इसका फील्ड इधर कर रहा होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये खींच लेगा इसे अपने आप। जैसे कि तुम एक अर्थ के सरफेस पे हो और ये मैंने उछाला, टकाक टुक, अरे आ गया ना नीचे, किसने खींचा, धरती माता ने, क्योंकि इस जगह में धरती माता का इन्फ्लुएंस है, राइट। लेकिन तुम सन के पास जाके फेंक के देखना तो कोई चीज टकाक, तो वो कहां पे गिरेगी, सन के ऊपर। आया बात समझ में यार, मून के ऊपर, क्योंकि उसका फील्ड वहां पे डोमिनेट कर रहा होगा, राइट ना। तो ये जो तुमने फेंका टक टकाक, तो ये जो फेंका और आया नीचे, ये क्यों आया नीचे, क्योंकि यहां पे फील्ड किसका है, ग्रेविटेशन का फील्ड का इन्फ्लुएंस है, राइट ना। अब ग्रेविटेशनल का फील्ड का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट तक इसे पहुंचा दूं तो उसके बाद ये अपने आप खींच लेगा, और उस सिचुएशन में मैं सबसे मिनिमम वेलोसिटी इसे दे रहा हूंगा, क्योंकि मैं पहुंचाऊंगा इसे यहां और ये पहुंच जाएगा इसके सरफेस के ऊपर। बोलो क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया, मजा आया, अच्छा लगा, तो फटाफट कमेंट करो कि जीवन का सही मजा आ गया है सर इस क्वेश्चन को समझ के। तो इस तरीके से एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कितना बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, राइट। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सर हमें ये पॉइंट का न्यूट्रल पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब ये पोजीशन निकालना पड़ेगा। मान लो ये x है जहां पे नेट फील्ड क्या है, 0 है, क्योंकि ये पोजीशन निकालोगे तभी तो इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी लगा पाएंगे अपन। हाँ सर, तो ये अगर x है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना निकाला है आपने अभी, बोलो, क्वेश्चन वालों ने दिया tan a, और ये है x, तो यहां से इसका दूरी कितना हो जाएगा, tan a माइनस x हो जाएगा। हाँ सर, ये बात तो आपने सही कर दी है। क्या कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत है कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए मुझे यहां पहुंचाना पड़ेगा और मैं पहुंचाऊंगा इस पॉइंट पे, पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। हाँ, तुम लोगों में से कोई तलवार लेके अगर मेरे पास आ जाओगे खड़े होके, सर सही चीज बताओ नहीं तो निपटा दूंगा मैं आपको, तो मैं बोलूंगा भाई ये यहीं पे रुका रहेगा। लेकिन मिनिमम के कॉन्सेप्ट में हमेशा होता क्या है कि तुम इससे थोड़ा सा ज्यादा देते हो, वो थोड़ा कितना है, टेंस टू 0 होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मैं इसे P पे पहुंचा दूं तो ये अपने आप इधर चला जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन, क्योंकि इसके बाद इनर्शिया के चलते इसका मूवमेंट थोड़ा सा भी अगर इधर हुआ तो ये तुरंत से इसके ऊपर गिर ही जाएगा। क्या ये फिजिक्स समझ में आया बेटा, राइट ना। तो जल्दी से फटाफट तुम न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन निकालो और उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन कैसे निकालेंगे सर, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा वो बताओ। ये दूरी कितनी है x, और ये पूरा स्फीयर है, हाँ, जिसका मास कितना है 16m। अच्छा, 16m मास है इसका, और इसका मास कितना है भाई m। अच्छा, m मास है इसका। ये रेडियस कितना है a, ये रेडियस कितना है 2a। अच्छा चलो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो ये स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमें इसके चलते लिखना पड़ेगा फील्ड, वो कितना होगा Gm बाय आर स्क्वायर। ये दूरी कितनी है x स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन। अगर कोई मास है m यहाँ पे, तो इस, और ये स्फीयर ही क्यों ना हो, अगर उसके बाहर का पॉइंट है x दूरी पे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और जिसका वैल्यू होता है Gm बाय x स्क्वायर। ये तुम्हें पता होगा, राइट ना। तो यहां पे भी इसके चलते यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, किधर, इधर, और इसके चलते इधर, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, इसीलिए ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। क्या समझ में आया, यस सर। तो इसके चलते लिखो, ये हो जाएगा Gm बाय tan a माइनस एक्स, tan a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब देखो तो निपट रहा है क्या कुछ, हाँ सर, G से G निपटा, M से M निपटा। ये देखो एक और चीज सिखाता हूं यहां से तुम्हें, जब भी कभी ऐसा है ना, ये स्क्वायर को कभी ब्रेक मत किया करो, इसको यही निपटाया करो,
ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, कभी कभी ऊपर में कुछ नहीं भी मिलता तो रूट ले लिया करो, कुछ भी कर लिया करो, लेकिन स्क्वायर यही भी निपटा। जैसे कि यहाँ पे मेरे लिए आसान है, 16/x², इसको मैं 4/x² लिख लेता हूँ। हाँ, 4/x का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 1/10a - x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये दोनों निपट गया। देखा? हाँ सर, ये यहीं पे किया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4/x = 1/10a - x। हाँ सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। कैलकुलेशन करेंगे, 4 × 40a - 4x = x। ओके सर, ये हो चुका है 40a = 5x। ओके सर, ये x हो गया है सर 40a/5 = 8a। बहुत ही बढ़िया, यानी कि ये बड़े वाले से 8a की दूरी पे है और छोटे वाले से x दूरी पे। ये x जो है वो कितना है? 8a, और ये 10a - x कितना हो चुका है? 2a। वाह सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि यदि मैं जरा देखेंगे बेटा, ये जो हमारे पास स्फीयर्स हैं, जरा देखना, अब ध्यान देना। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? अच्छा, जल्दी देखेंगे। ये एक स्फीयर है, जरा बिगर मास वाला, ये है छोटकी वाला। हाँ, हमें अगर इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर, हाँ, ये पॉइंट हो गया P, जो कि यहां से है 8a की दूरी पे। अच्छा, ये है 2a की दूरी पे, इसका रेडियस है a, इसका मास है m, इसका मास है 16m, इसका रेडियस है 2a। अगर मैं यहां से किसी चीज को थ्रो किया, अब ध्यान देना बच्चों ध्यान देना, यहां से मैंने क्या किया, एक किसी चीज को v वेलोसिटी से दे दिया मिनिमम, और इसको जस्ट यहां पे पहुंचा के यहां पे बस पहुंचा दिया, जो कि ये दूरी पे है कहानी, तो ये इधर चला जाएगा। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाता हूं, यहां के वेलोसिटी को 0 मान के और यहां के वेलोसिटी को v मिनिमम मान के। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा? इस पॉइंट पे इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि ये एक फाइनाइट डिस्टेंस है तो इसके और इसके बीच में भी एक इंटरेक्शन एनर्जी है। यस सर, तो यहां पे इसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके साथ, और इसके सरफेस पे है तो इसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। जरा ध्यान देना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो लिखोगे, इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल = पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर point P, which is the neutral point whose position we have already find out right now। क्या होगा वो जरा देखो। तो ये एक्सप्रेशन लिखने में बच्चा गलत करता है, ये एक्सप्रेशन लिखने में जरा देखना, वो पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच का लिख देता है। तो इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये सारे मास को सेंटर पे रखो तो लिखोगे -gm कितना है? 16m। यहां पे कितना है? m। इसका छुटकी सा मास मान लेता हूं स्मॉल m, तो ये हो गया -gmm, हाँ, बाय r कितना है? ये 2a। ये यहां का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, टोटल दूरी है कितना? 10a, और ये कितना है? 2a। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 8a। तो इसके बीच का जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वो क्या लिखोगे? -gm कितना लिखोगे? 16m। फिर m कितना लिखोगे? ये वाला m, ये चीज गलत हो गया, जरा देखना। अब सर आप इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन लिख रहे हो, हाँ, तो मैं लिखूंगा -g, ये वाला m बाय r का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं? 8a। क्या समझ में आया? इसका भी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे लेना पड़ेगा, और प्लस अब लिखूंगा ½ mv मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसके चलते और इसके चलते, क्योंकि यहां का काइनेटिक 0, क्योंकि मुझे मिनिमम वेलोसिटी से इसके सरफेस तक पहुंचाना था। अब सिर्फ यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, जस्ट वो वहां तक पहुंचेगा, तो ये जो होगा वो मिनिमम होगा। बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आया? फटाफट बताओ बेटा।
क्या मजा आ रहा है फिजिक्स में। तो ये है मजेदार एक बढ़िया क्वेश्चन बेटा। चलिए सर बहुत बढ़िया। तो यहां पे इसके चलते पोटेंशियल लिखो, तो लिखोगे माइनस ऑफ जी इंटू 16m इंटू एम, है ना 16m इंटू एम बाय ये दूरी कितनी है 8a। अच्छा, और इसके चलते यहां पे इंटरेक्शन लिखो माइनस ऑफ जी इंटू एम, और ये वाला क्या हो जाएगा एम जी एम एम बाय ये दूरी कितनी है बेटे 2a। यस सर, अब ये तो आपके सामने आंसर आ चुका है। हाँ जी, जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए, तो फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहां पे लिखता हूं हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, माइनस जी 16mm बाई 8a माइनस जी mm बाई 2a। चलो ये दोनों तो लिख दो, माइनस जी 16mm बाय 8a माइनस जी कैपिटल M बाय 2a। ठीक, हाँ सर ये दोनों तो आपको लिखना ही था फाइनल वाला। अब ये भी गया उधर, ये भी गया उधर, तो मैं लिखूंगा माइनस गया उधर तो प्लस जी mm बाय 8a, और ये गया उधर तो प्लस जी 16mm बाय 2a। तो ये हो चुका है जी mm बाय 8a प्लस का जी mm बाय 8a और प्लस का जी इंटू 16m इंटू एम बाय जल्दी देखो 2a। यस सर बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है सर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए तैयार है बेटा? बिल्कुल है सर, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है। m से m निपटा, m निपटा, m निपटा, m निपटा, वाह क्या बात है। 2 से 2 4 जा 8 निपटा, 2 निपटा, 2 4 जा 8 निपटा, 2 निपटा, सब निपट चुका है सर। अब बचा है v मिनिमम का स्क्वायर। अब देखो कॉमन भी आएगा, ले लो g ले लो, कैपिटल M ले लो, a ले लो, ये कॉमन ले लिया, वाह बहुत मजा आया सर। तो g निकल गया, कैपिटल M और a निकल गया, तो यहां क्या बचा माइनस 16/4। ओके, माइनस 16/4, हाँ यहां पे क्या बचा -1। अच्छा, यहां पे क्या बचा प्लस 1/4। अच्छा, यहां पे क्या बचा 16। बहुत मजा आया। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ सर 2 सेकंड का खेल रहा अब तो। चलो फटाफट एलसीएम लो मेरे दोस्त। जीएम बाय यहाँ पे 4 तो इसको भी 4 दे देता हूं मैं। अच्छा ये काम नहीं करता हूं, इससे आधे लोग निपट जाते हैं यार। चलो एलसीएम हो गया 4 सर, बहुत मजा आ चुका है हमें जीवन का। और ये हो चुका है -16, ये हो चुका है -4, ये हो चुका है +1 और ये हो चुका है +64 सर। अच्छा तो अब देख 64 और 4 कितना हो गया 20 और ये कितना होगा 65। तो 65 में से 20 निपटा दे बेटा, कितना हो गया 45/4। ये कितना हो गया 45 GM/4a। वाह, ये हो चुका है v मिनिमम का स्क्वायर। तो देयरफॉर v मिनिमम जो होगा वो √45 GM/4a। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे 45 को क्या लिखोगे 3 3 जा 9 और 5 जा 45, तो 3 बाहर, हाँ, और ये 4 में से 2 बाहर, हाँ, यहां क्या बचा बेटा 5 GM/a। क्या ये ऑप्शन है 3/2 √5 GM/a? देख बेटा कहां है 3/2 √5 GM/a? 3/2 √5 GM/a कहां है बेटा 3/2 √5 GM/a। यस सर, मजा आ गया। कौन सा ऑप्शन आ चुका है डी ऑप्शन आ चुका है। तो ये है बेटा इतना सारा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से फटाफट अब मुझे तुम बताओ क्या तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट समझ में आया, कितना मजा आया, जिंदगी का सही मजा मिला है नहीं मिला ये बताना यार। क्या मिनिमम के कॉन्सेप्ट को तुमने समझा? फटाफट कमेंट करके बताओ और बताओ कि इस क्वेश्चन से क्या क्या तुम्हें लर्निंग हुआ, कैसा लगा और हमें और क्या बेहतरीन चीज चाहिए तुम्हारे लिए जो हम लेके आ सकते हैं। यस सर, तो जल्दी से देखना ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने है भाई साहब, ये मजा ही दे देगा जीवन का। कैसे मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन के इंट्रोड्यूस करके एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो तुम्हें फील देगा ये क्वेश्चन।
राइट। तो ये देखो यूरोडोव के पापा जी आ गए हैं, कोरोटोव के पापा जी आ चुके हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, मजा आएगा करके। चलिए पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट याद भी रहता है कि मैकेनिक्स में हमने कुछ पढ़ा है सर। तो जल्दी से इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट तो बनता है यार इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, अ स्पेसशिप इज सेंट टू इन्वेस्टिगेट अ प्लैनेट ऑफ मास m। अच्छा, एक स्पेसशिप भेज दिया एक प्लैनेट ऑफ मास m को ढूंढने के लिए, एंड रेडियस r, बहुत सुंदर। व्हाइल हैंगिंग मोशनलेस इन स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5r, और स्पेस में क्या किया, 5r के डिस्टेंस पे इसको हैंग कर दिया ऐसे, टुक हवा में पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर क्या किया, वो हॉलीवुड का मूवी देखते हो ना, वही बना दिया हमने, एक प्लेनेट बना दिया है, ठीक है, और ऊपर में एकदम स्पेसशिप लेके गए और स्पेसशिप को रोक दिया है, ठीक है, थोड़ा 5r के डिस्टेंस पे उससे, ताकि नजदीक ले जाओगे तो निपटा देगा वो, समझ रहे हो ना। तो पहले तुम्हें तो पता करना है ना यार। यस सर। फिर देखो, द स्पेसशिप फायर्स द इंस्ट्रूमेंट पैकेज, ये है एक इंस्ट्रूमेंट पैकेज जिसमें कुछ कुछ रोबोट डाल दिया इसने, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए, कैमरास डाल दिया, ताकि इसको इसके ऊपर ले जाना चाहता है ये। अच्छा, क्या मजेदार बात है। विद अ स्पीड v0 एज सोन, v0 स्पीड से इंस्ट्रूमेंट पैकेज को फेंका। ओके, द पैकेज हैज अ मास स्मॉल m while which is much smaller than the mass of the spaceship। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल के मास को यहां से फेंका स्पेसशिप पे। फॉर व्हाट एंगल थीटा, किस थीटा एंगल पे वो स्पेसशिप से प्रोजेक्ट करे, टक टक टक, वो कैसे भी फेंक सकता है, लेकिन उसे इसके ऊपर बढ़िया आइडिया के लिए क्या करना है, पैकेज जस्ट ग्रेजेस द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। वाह, क्या मजेदार क्वेश्चन बनाया है यार इसमें। ये बोल रहा है इसको ना निपटाना नहीं है, इसको इस तरीके से फेंकना है कि ये इसके सरफेस पे कहीं ना कहीं ग्रेजिंग करके निकले, ऐसे एकदम चिपकता हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग, एकदम छूता हुआ निकल जाए उस प्लेनेट को, समझ रहे हो। यस, अब कहीं भी छू सकता है, मुझे नहीं पता, यहां भी छू सकता है इसे, या इसे नाचता हुआ आया 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 यहां भी छू सकता है, कहीं भी छू सकता है, हमें नहीं पता कहां पे छुएगा ये। लेकिन इसने ऐसा बोला कि ऐसा क्या थीटा रखें कि ये निकलते हुए टिक 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 टिक, और ऑफ कोर्स दूर छुएगा तो ज्यादा आइडिया लगा लेगा वो उस प्लेनेट का। हाँ, तो टेक्नोलॉजी ऐसा ही होना चाहिए था। तो देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या है सर, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट पैकेज है, यह है हमारा वो प्लेनेट जिसका हमें आइडिया लगाना है, और इस प्लेनेट से हमने कुछ दूरी पे, सेंटर से कुछ दूरी पे, 5r की दूरी पे, कितनी दूरी पे, 5r के दूरी पे हमने क्या किया, एक स्पेसशिप को रख रखा है और इंस्ट्रूमेंट पैकेज को फेंका है v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। मुझे ये थीटा निकालना है। अब क्या करना है, मुझे ये थीटा निकालना है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये इंस्ट्रूमेंट पैकेज को फेंका, टिक 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 टिक, अब अट्रैक्शन होगा तो ऐसे 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 छूते हुए निकल जाए, ऐसे या ऐसे निकल जाए, पूरा आइडिया भी लगा ले उसका। हाँ सर, तो क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है हमेशा, तो ये ऐसे ही जाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए ये इधर जाएगा, देख रहे हो ना। यस सर। तो देखना इस क्वेश्चन को पॉज करके फटाफट बताओ तो कितने लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ चुका है इसका, कि कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को हम, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या जो हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक है, कौन सा लॉ हम इंप्लीमेंट करेंगे, वो कितने लोग को समझ में आया वो मुझे बताओ, और फटाफट बताओ क्या इंप्लीमेंट करोगे जल्दी से। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन। हमें ये तो पता है कि सर सारा फोर्सेस ग्रेविटेशन का है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इजीली लगेगा। तो मान लिया जब ये यहां से उड़ता हुआ आया तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, तो अब ये v0 है और अब ये v हो चुका है, ऐसा मान लूं मैं। हाँ, क्योंकि v0 तो होगा नहीं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते वेलोसिटी चेंज हो जाएगा सर। यस। अब मैं एक इक्वेशन लगा देता हूं, यहां पे इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पे जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, जरा इक्वेशन लगा के देखता हूं। इसका रेडियस कितना है भाई साहब, r है सर, r है, ठीक है, r लिख देता हूं। तो मैं ये बात मुझे पता चल गया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो चलेगा सर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और पी पॉइंट के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, लगा दिया मैंने। जल्दी से देखना मेरे भाई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस
काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस ग्रेविटेशनल ही है, सिर्फ एक, और वो कंजर्वेटिव इन नेचर है सर। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, इसका मास स्मॉल एम मान लेता हूं, तो ये कैपिटल एम का है ना यार बच्चों, हाँ सर। तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 5r, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये भी हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे लिखोगे तो इसका इसके सरफेस पे आ जाएगा, जस्ट ग्रेसेस आउट होगा, तो यहां पे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लिखोगे माइनस जी एम एम बाय आर। हाँ ये देखो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों के ऊपर, कि जस्ट ग्रेजिंग आउट हो जाए, एकदम टच करता हो, ग्रेजिंग का ये मतलब होता है। अच्छा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ एम, मान लिया यहाँ का वेलोसिटी v है v स्क्वायर। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में, कौन कौन से सर, थीटा का तो रोल ही नहीं आया, थीटा कैसे निकालोगे, वही तो क्वेश्चन वाला बोला था निकालने को, और एक v, तो इस क्वेश्चन से ना v नॉट के टर्म में v निकल जाएगा, चलो निकाल लेते हैं पहले यार, ये m ये m ये m ये m निपट गया। अब क्या बचा भाई, ये v निकालना है सर आपको, क्योंकि ये तो अननोन है। हाँ तो चलो ये v स्क्वायर का वैल्यू निकालता हूँ, v स्क्वायर बाय 2 निकाल के रखता हूँ यार बच्चों, v स्क्वायर बाय 2 ही तो है, इसको इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा gm बाय r, ओके, ये हो जाएगा माइनस ऑफ gm बाय 5r, ओके, और यह हो जाएगा प्लस v नॉट स्क्वायर बाय 2, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2, चलो अभी छोड़ के रख देता हूं। अब सर ये क्वेश्चन वालों ने तो बोला सर थीटा बताओ, क्वेश्चन वालों ने तो थीटा को ऑप्शन बना रखा है, थीटा तो आयो ही नहीं इक्वेशन में, कैसे सॉल्व होगे बोलो बेटा। सर थीटा कैसे लाएंगे वो मुझे जानना है, फटाफट कमेंट करके बताओ, अब भी कितनों के दिमाग में ये चीज आ गया है, जल्दी से बताना बेटा। सर हमें नहीं आ रहा, आप बता दो, मैं तो बताऊंगा ही ना, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम एक बार करके तो देखो यार, मजा आ रहा होगा तुम्हें। यस सर, देखो बेटा एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जरा ध्यान देना सब लोग पूरा ध्यान देना इधर भाई। होता क्या है बेटे कि जब तुम इसको ऐसे फेंके हो तो हर एक पॉइंट पे फील्ड लाइंस है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, हर एक जगह जो भी फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के, ये जो इंस्ट्रूमेंट है और इसके बीच में, वो हमेशा इसके सेंटर से ही पास कर रहा है, और यहां पे जा रहा है तो भी इसके सेंटर पे ही पास कर रहा है, देख रहे हो ना। हाँ सर, यानी कि ईच एंड एवरी इंस्टेंट, जब यहां पे था तो भी इसके बीच में इसी के सेंटर से पास कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से सारे के सारे फोर्सेस पास कर रहे थे, राइट, हर एक पाथ पे। हाँ सर बात सही है। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि मैं पूछूं तुमसे, सुनना ध्यान से, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर उधर मत करना, खोपड़ी उड़ा दूंगा, इधर देख, सारा का सारा फोर्सेस इसी से पास करेगा। यस सर, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा सिस्टम का, इस पॉइंट के अबाउट कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशन, उस ग्रेविटेशन का जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो क्या होगा बेटा, वो 0 होगा सर। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट पॉइंट O, लेट इट बी O, इज 0। बोलो क्या मैंने सही बोल दिया है? हाँ सर, क्योंकि आपने सिखाया था सर कि जिस पॉइंट से सारे फोर्सेस पास कर जाएं उस पॉइंट पे R परपेंडिकुलर 0 होता है, और इसीलिए टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो क्या इस पॉइंट से हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स पास करेगा? हाँ, इधर कहीं भी ले लो पास करेगा। हाँ, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा, 0। और जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल दौड़ता है। ये क्या बता रहे हो सर आप? यही तो मजा है कि क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, मैंने यूज किया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और अब मेरे पास अस्त्र क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल चला जाएंगे। आधे लोग तो निपट गए होंगे, भाई मैं निपट गया, मैं नहीं कर रहा बेटा, यही चीज तो चाहिए, और यहीं से तुम्हें फील आएगा कि आईआईटी की दुनिया इतना ब्यूटीफुल वाला है,
एक बेहतरीन फिजिक्स है भाई साहब ये सब। अगर तुम सीखने के लिए आओगे तो, अगर तुम रियल में क्रैक करना चाहते हो जेईई एडवांस और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस देखना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस कराना पड़ेगा मुझे। और इस टीम और ये जो फिजिक्स वाला का पांडे सर का ब्यूटीफुल सा जो अप्रोच है और ये जो रिवोल्यूशन है इंडिया में एजुकेशन बेटा, वो सिर्फ ये मत समझ लो कि एक छोटे से लेवल पे है। हम आईआईटी जेईई एडवांस का लाइन से रिजल्ट निकाल रहे हैं इस बार, बहुत बढ़िया तगड़ा बच्चा सब है हमारे पास। नीट का टॉपर्स निकाल रहे हैं हम इस बार, और कंपटीशन के दुनिया में एकदम बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। ये इंडिया में एक जबरदस्त सा रिवोल्यूशन होने वाला है। तो आप लोग बेटा डरिए मत इस चीज के लिए, आप लोगों का लेवल अप होगा, मजा आएगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा। बस हिम्मत दिखाना है, जोश दिखाना है, एनर्जी दिखाना है, फिर हम मजेदार तरीके से काम करेंगे। वाह सर क्या बात है। ऐसा मैं बोल रहा हूं नहीं, तुम बोल रहे हो तो ठीक है फिर। अच्छा तो बताना कमेंट करके कि अभी तक कितना मजा आया यार इस क्वेश्चन में, फटाफट कमेंट करके बताना बेटा। ठीक है सर, तो अब आप सेकेंड इक्वेशन लगाना चाहते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इस पॉइंट पे। हाँ तो अब मैं इंप्लीमेंट करता हूं बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है, और अबाउट ओ, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के, अब ये खिचड़ी पक गया यार यहाँ, अब खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, मैं दूसरा फोटो बना रहा हूं, दूसरा फोटो बन जा टकाक। ओके फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, इंस्ट्रूमेंट है आपका। अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब क्या है, यहाँ पे मैंने फेंक दिया V0 से थीटा एंगल पे। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के लिए हमेशा ना इस 5r के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो V0 का दो कंपोनेंट, V0 cos थीटा, V0 cos थीटा इधर से ही पास कर जाएगा, इसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, आएगा किसका, V0 sin थीटा का। अच्छा और ये है r डिस्टेंस पे, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कितना, mvr। तो ये v परपेंडिकुलर इनटू r लेते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे m, v कितना, V0 sin थीटा, और r कितना 5r, ये है r परपेंडिकुलर। बोलो मजा आया या नहीं आया। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है बेटा। जब ये इस तरीके से यहां से आएगा कुछ 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 कुछ, तो भी बेटा देखो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v है और ये परपेंडिकुलर ही है ना, इसीलिए ग्रेजिंग बहुत बढ़िया काम किया। और यहां पे एंगुलर मोमेंटम अगर लिखोगे तो m, ये वाला v, ये वाला r। हाँ जी बेटा ये लाइन तुम्हें समझना पड़ेगा। वाह क्या बात है बच्चों, m से m खुबाच खुबाच टकाक टकाक, यहाँ का v निकल चुका है सर। ये वाला v कितना हो गया, V0 sin थीटा 5 टाइम्स। अच्छा तो अब मेरे पास ये रहा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बहुत सुंदर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 जरा देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। बहुत मजेदार बात है सर। 2 और 3 में देखेंगे v का वैल्यू 5 V0 sin थीटा रखना है। हाँ तो यहां पे v का वैल्यू रखना है, सही कर रहा हूं ना यार मैं, जल्दी देख जल्दी देख जल्दी देख, V0 कहां निपटा दिया यार बच्चों, अबे ये वाला चीज खत्म हो गया है, जरा देख जल्दी से। ओके V0 स्क्वायर बाई 2 तो लिख दिया है सर आपने, और इसको इधर लिखा तो GM बाई R लिख दिया है सर आपने, ये माइनस GM बाई 5R लिख दिया आपने। ओके ये V0 स्क्वायर बाई 2 निपट गया था। अच्छा तो ये इक्वेशन को छापना पड़ेगा हमें, 2 इक्वेशन को, राइट ना। तो 2 इक्वेशन को उठा के ले जाते हैं दूसरी जगह। V0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, V0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, GM बाई R माइनस GM बाई 5R प्लस V0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ओके माइनस GM बाई R, GM बाई 5R, ठीक है ठीक है ठीक है, GM बाई R माइनस GM बाई 5R, GM बाई R माइनस GM बाई 5R और प्लस V0 स्क्वायर बाई 2, और ये है V बाई 2, ये है V स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये है V स्क्वायर बाई 2। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, यही लिखा है मैंने वहां पे। हाँ जी सर, और अब अपने पास क्या है, V का वैल्यू निकाल दिया है मैंने 5 V0 sin थीटा, तो V का वैल्यू रख दो 5 V0 sin थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओहो बहुत बढ़िया, 25 V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
2। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा gm/r, gm/5r, तो ये हो जाएगा gm 5gm। ये लिखो 5r कॉमन ले लिया, ये इन दोनों का एलसीएम छोड़ो, एलसीएम एलसीएम एलसीएम, तो 5r, r का एलसीएम 5r, यस सर, r से r निपटा, ये हो गया 5, ये 5r माइनस gm, बहुत ही बढ़िया बात है, प्लस v0² 2। ठीक, अब मैं क्या करता हूं जरा देखना, v0² 2 से डिवाइड कर देता हूं भाई सबको। अच्छा हाँ, इसको भी v0, ये क्या हो गया, डिवाइड करने के चक्कर में निपट गया, v0² 2 से डिवाइड, इसको भी v0² 2 से डिवाइड, इसको भी v0² 2 से डिवाइड। ओहो, खुबाच खुबाच हो गया है सर, चलिए टगाक टगाक, ये हो गया 1। इसको करता हूं सॉल्व, तो ये होगा 5gm में से gm गया, कितना बचा बेटा, 5 में से गया 4, और ये 2 वाला ऊपर जाएगा, कितना हुआ, 5 में से गया 4 और ये 2, तो ये हो गया 8gm बाय, ये हो गया 5 v0² इंटू r प्लस 1। वाह सर क्या बात है, यहां पे ये तो कुछ होने वाला है भाई साहब, ये तो खुपाच खुपाच टकाक टकाक, वाह सर वाह, ये हो गया है 25 sin² थीटा। देयरफॉर sin² थीटा इज इक्वल टू 1/25, ये 25 को यहां भेजा, यहां पे 1 प्लस 8gm बाय 5 v0² इंटू r। क्या बात है सर, मजा ही आ चुका है जीवन का। और ये स्क्वायर को जब मैं उड़ाया तो क्या बचा बेटा, अगला क्वेश्चन आ गया क्या, ओहो जगह नहीं है क्या, यहां पे कर देता हूं मैं, यहां पे कर देता हूं मैं। ओके सर कोई बात नहीं है, बहुत ही शानदार बात। तो स्क्वायर को उड़ाया तो ये हो गया बेटा sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू, यहां पे टोटल में आ गया रूट, तो 1/25 के ऊपर रूट है तो ये 1/5 बाहर, और ये हो चुका है रूट अंडर 1 प्लस 8gm डिवाइडेड बाय 5 v0² इंटू r। वाह सर क्या बात है। देयरफॉर थीटा जो हुआ है वो हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 रूट अंडर 1 प्लस 8gm बाय 5 v0² इंटू r। वाह 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 क्या बात है यार, देखो ये कौन सा ऑप्शन आ चुका है, साइन इनवर्स 1/5 रूट अंडर 1 प्लस 8gm बाय 5 v0² बाय r। देखते हैं साइन इनवर्स 1/5 1 प्लस 8gm, साइन इनवर्स देखो 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 देखो, साइन इनवर्स सब में है, ओके 1/2 1/3 1/5 1 प्लस 8gm बाय 5 v0²। मजा ही मजा आ चुका है जीवन का, फोर्थ ऑप्शन आ चुका है। क्या तुमने इस क्वेश्चन में देखा कि कैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एक बेहतरीन यूज किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का बेहतरीन यूज किया। एंड जब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहा था उस टाइम में मैंने वी परपेंडिकुलर का ख्याल रखा था, वी परपेंडिकुलर का ख्याल रखा था। तो ये सब जो एकदम शानदार बेहतरीन दमकदार क्वेश्चन सब आ रहा है ना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएंगे, और वो बहुत ही मजा देगा जब तुम्हें दिखेगा जेईई का लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तुमसे। तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मजा लेना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा फिजिक्स अभ्यास, राइट। तो जरूर मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा ये। अब एक और लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है, ऑल्दो आज का क्लास बहुत लंबा खींच दिया है मैंने, तुम्हें पता नहीं कितना समय हो गया, मुझे समय भी नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो कराया उसी स्टाइल का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने एस्केप स्पीड भी बोला है। तो एस्केप स्पीड में बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जब हम लगाते हैं ना, तो इन्फिनिटी पे हम काइनेटिक भी जीरो रखते हैं और पोटेंशियल भी जीरो रखते हैं, काइनेटिक जीरो पोटेंशियल जीरो दोनों जीरो। तो ध्यान से लगाना इस केस में मैकेनिकल एनर्जी। और ये मोर देन वन ऑप्शंस का क्वेश्चन है, आंसर इसका आई थिंक ए और सी आएगा, तो इसको तुम्हें मैं होमवर्क की तरह देता हूं, जरूर अटेम्प्ट करना, मैंने बता भी दिया। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल उसी की तरह है कि कितने वेलोसिटी से फेंकोगे कि यहां तक पहुंच पाए। तो अच्छे से करना क्वेश्चंस को, मजा आएगा, और ये बताना कि कैसा लगा आज का फिजिक्स अभ्यास। तो मिलेंगे बेटा फिर से, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, बाय बेटा, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।